ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ, उर्दू 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 किस्म दी, इसम में इसम की पहचान क्या है ये बताएं। इसमें एक तो है इसकी टाइप है, जैसे डेफिनेट इसम और इनडेफिनेट नहीं, इसम, मैंने इसम की डेफिनेशन इसकी पूछी। टाइप नहीं आएगा। दूसरा इसका है जेंडर है, जैसे मैंने इसम मस्कुलिन और की मैंने फेमिनिन। इसम की डेफिनेशन पूछी। इरफान भाई आप बताएं इसम की डेफिनेशन क्या है। इसम की डेफिनेशन क्या होती है आप बता दे। नाउन है हाँ, ये, और इसके अंदर मैं अपने नोट्स ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास एक ये किस तरह का क्विज आप लोग नोट्स ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ एक और दोस्त आके बैठे हैं जरा, मैं इसीलिए ड्रॉप आउट भी हो गया था। अच्छा, इसम के 4 एस्पेक्ट होते हैं, वो मुझे पता है। नहीं वो तो आप 4 उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिक बुनियादी डेफिनेशन इसम की क्या होगी, इसम किसे कहते हैं। इसम कोई भी नाम है या कोई भी चीज, नाम से रिलेटेड कोई चीज हो, जैसे उसके अंदर कोई। अच्छा चले हमने ये तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ और उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। जिस तरह मैंने कहा था कि जी नेम ऑफ प्लेस पर्सन हो गया, या हाँ, या कोई इमोशंस हो गए, एडवर्ब्स हो गए, nouns हो गए। तो question ये है खलील भाई से, ठीक है। ये दोनों ने आपने डेफिनेशन नहीं बताई, बहरहाल आगे खलील भाई से क्वेश्चन आ गया। आप ये बताएं कि अगर कोई मेरे दिमाग में आइडिया हो तो आइडिया को मैं इसम कह सकता हूँ। नहीं। अच्छा ठीक है, आपने नो कर दिया। इरफान भाई आप बताएं। मैं खलील भाई को फॉलो करूंगा। अच्छा यानी आप कह रहे हैं कि आइडिया को हम इसम नहीं कह सकते, ठीक है। नहीं, जबकि हमने उसकी डेफिनेशन में बताया था कि आइडियाज भी, इमोशंस भी, ये सारी चीजें जो हैं ये इसम के अंदर ही आती हैं। ठीक हो गया। अभी तक आप लोगों ने किसी सवाल का जवाब जो है वो ठीक नहीं दिया, ठीक है। अच्छा अब खलील भाई दोबारा आपकी बारी आ गई। आप मुझे बताएं कि फेल जो है, कोई भी फेल जो होता है, ठीक है, इस ये एक बुनियादी चीज है जो लाजमी मांगता है कि उसको चाहिए, वो क्या है। कुछ काम करना और कुछ करना। तो अगर मैं ना काम करूं फिर फील्ड में कुछ ना कुछ तो करना है ना, कोई काम करना, कुछ भी करना। भाई एक चीज मैंने कही थी, बताई थी इसमें कि एक इसकी रिक्वायरमेंट मतलब जो होती है, रिक्वायरमेंट वो होती है कि हर जो फेल होता है वो एक डूअर मांगता है, ठीक है। काम करना नहीं मांगता, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी कि जो काम कर रहा है ये उसको ये जरूर चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है इरफान भाई की, ठीक है जी। इरफान भाई आप ये बताएं कि जो मतलब हमने पढ़ा था हर्फ जो पढ़ा था, ठीक है, क्या वजह है कि ये अपनी जो मानी है वो खुद नहीं बताता। जी समझ नहीं है मुझे। यानी अपने जो आवाज कट रही है सर। उसके जो मीनिंग्स हैं हरफ के, हाँ, हरफ के, ठीक है? क्या वजह है कि हरफ जो को जो हम या मतलब कह लें कि वो क्यों डिफरेंट है, मतलब नाउन से और वर्ब से, ठीक है। कोई इसकी वजह क्या है मुख्तलिफ होने की। हरफ की हम्म, वजह क्या है नहीं याद मुझे। मैंने देखा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ अगर सवाल मुश्किल है हम्म, कि
हमने देखा कि इसम जो है वो तो हमने किसी भी चीज को कह दिया, ठीक है, कोई ये हो वो हो, इन सबको हमने इसम की कैटेगरी कह दी। उसके बाद फेल को हमने देख लिया कि फेल जो है वो बेसिकली एक्शन को कहा जाता है, ठीक है। फेल जो है वो जो एक्शन बंदा कर रहा है, करने वाला जिसे डूअर कहते हैं, वो भी मांगता है, ठीक है। सही है। अब जो हर्फ है वो इन दोनों से कैसे डिफरेंट है, क्या वजह है? हर्फ जो है इन दोनों से कैसे, हर्फ तो वही आपने पहले बोला ना, कलीमा ही है ना हर्फ जो है। कलिमा की तो कैटेगरीज है ना 3, इसम, फेल, जो और हर्फ, वो क्या है? हर्फ के अंदर वो बेसिकली आप उसको कह रहे हैं, ये उसकी जरूरत होती है फेल और इसम की, जब उनको कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है तो हर्फ के साथ उसको जो है ना वो सेंटेंस पूरा बनाते हैं इसके लिए। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि हाजा किताबुन, इसमें तो ही नहीं तो सेंटेंस, तो उसके बगैर भी बन गया। हाँ लेकिन ये वो कौन सा सेंटेंस आपने बताया था, वो इसमें इशारा वाला है, ये सेंटेंस है ना। चलें कोई, लेकिन यानी इसका मतलब है कि सेंटेंस तो बन जाता है ना इसके बगैर। इसका कुछ और सेंटेंस तो बताया होगा, इसके बारे में कुछ और बताया होगा, ठीक है, कि ये मतलब क्या करता है, ये क्यों एक डिफरेंट, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि हम फी को इसम क्यों नहीं कह पाए, मतलब चुप करके उसको भी इसम ही कह देते, क्यों कहा उसको हमने? ये बेसिकली वो क्या कहते हैं, मुझे याद आ गया थोड़ा बहुत, डिस्क्राइब करता है किसी उसका उसके डिस्क्रिप्शन होता है, एडजेक्टिव जैसे फॉर एग्जांपल। एडजेक्टिव तो इसम होता है, वो तो इसम में आता है। नहीं लेकिन एडजेक्टिव को ये क्या कहते हैं ना, वो बताना कि वो क्या चीज है, वो डिस्क्रिप्शन, मुझे चलें, वर्ड समझ मैं कहता हूँ तवीलुन, ये क्या है, ये कोई हर्फ है? तवीलुन हर्फ नहीं है। तवीलुन तो एक एडजेक्टिव है ना, हाँ तो फिर क्या? फिर अच्छा, नहीं पता। ओके, देखें हर्फ का मैंने बताया था आप लोगों को कि हर्फ जो है ना बेसिकली ये अपने मतलब ये इटसेल्फ है ना, कोई मतलब सिवाय अपने मैनी के, मतलब जैसे फी है, मतलब कि इन, ठीक है, ये सिर्फ इसके अपने नहीं है मीनिंग, लेकिन ये भी वाजे नहीं होते, ये मीनिंग वाजे नहीं होते जब तक कि ये किसी कॉन्टेक्स्ट में ना आए, ठीक है, इसलिए ये कैटेगरी डिफरेंट है, ठीक है। आप कहेंगे ना मरियम, ठीक है, तो ये वादे है कि मरियम के बारे में बात होने लगी है, या मरियम के बारे में कुछ कहा जाने लगा है, या किसको रेफर किया जा रहा है। जब आप कहेंगे इन, इन कुछ नहीं बताता, ठीक है। फेल की भी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे दहाबा या दौराबा, ठीक है, कि दौराबा, ठीक है, कि जी उसने मारा, ठीक है। तो ये यानी फेल भी अपने मैनी बताता है, पूरे बताता है, ठीक है, और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जो इसम होता है वो कंप्लीट सेंटेंस तक नहीं होता, ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने अपने आप को डिफाइन करता है कि वो है क्या। वो किसी जगह का नाम हो सकता है, आप लाहौर कहेंगे, आप कराची कहेंगे, तो एक डेफिनेट चीज आपको पता, लेकिन आप कहेंगे इन, इन कुछ नहीं बताएगा कि इन क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी कैटेगरी भी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं। सर ये आपने सॉरी सर, मैं बात थी कि आपने हरफ की तो जहां तक याद पड़ता है आपने हरफ जर का बताया था, ये खाली हरफ का आपने जैसे ये आप पहले वाला लेक्चर है ना वो सुनना पड़ेगा, उसके अंदर बिल्कुल बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसमें देखें जब हम ने हर्फ को डिस्कस, तीनों को डिस्कस किया था, तो बुनियादी चीजें तीनों की बताई गई थी, ठीक, क्या है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने ये पढ़ा था कि डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है, ठीक है।
और उसमें ज़ाहिर बात है हमने उनकी पहचान भी पढ़ी थी। अब क्योंकि वो इजी चीज़ है, वो तो पूछने का फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं आपको कुछ वोकेबलरी थोड़ी सी बताता हूँ, ठीक है। बल्कि आपसे पूछता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता होगी ठीक है, नहीं है तो मैं वो उसको बता देता हूँ ताकि आप उसको नोट भी कर लें, ठीक है। और मैं यहाँ पे उनके मीनिंग भी लिखता जाऊंगा। मैं अरबी नहीं लिखूंगा उनकी, उसकी वजह ये कि वो जो सुनेगा वो देख ले कि उसका क्या है। अच्छा, अज़ीमुन का क्या मतलब है? ग्रेट। ग्रेट, ठीक है। इसका अज़ीमुन, ग्रेट, सही है। अच्छा, अब खलील आप बताएं, करीमुन का क्या मतलब है? नहीं मालूम। नोबल भी कहते हैं, जेनरस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इरफान भाई आप बताएं, मुबीनुन का क्या मतलब है? ना, वाजे करने वाला, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? क्लियर, ठीक है। हम्म। मुबीन, मुबीन कहते हैं क्लियर, वाजे, हाँ हाँ वही। ठीक है। अच्छा, खलील भाई आप बताएं, आइनुन का क्या मतलब है? नहीं मालूम। मैंने बताया था आपको, आई, ठीक है। अच्छा, और आई उनका मतलब आई। हाँ जी, आई, मैंने आपको दो मतलब बताए थे इसके, एक आई भी बताया था, स्प्रिंग भी बताया था, लेकिन ज्यादातर आई के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अ, नजम, नजमुन, इसका क्या मतलब है? नजमुन, स्टार। स्टार, बिल्कुल। और ये भी जो होगा ना, ये बेसिकली ये वाला जो है ये भी एन आई आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने साथ ही लगाना सीखना है। अच्छा, उसके अलावा खलील भाई आप बताएं, माउन का क्या मतलब है? माउन पानी। पानी, वाटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बताएं, इरफान भाई आप बताएं, मुल्कुन का क्या मतलब मुल्कुन। है? मुल्कुन, मुल्कुन कंट्री। मुल्कुन मैंने बताया था किंगडम, किंगडम। इसमें हमने मुल्कुन भी देखा था, और आई थिंक मालिक भी देखा था, मालिक देखा था, या अ, ये शायद ये मुल्कुन नहीं देखा था, बहरहाल मुझे जहन में नहीं, लेकिन बहरहाल चलें। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने लफ्ज़ लिखे हैं, ठीक है, इनमें से मुझे बताएं कि कौन सा डेफिनेट है, कौन सा इनडेफिनेट है। नजमुन हम्म, जो है डेफिनेट इनडेफिनेट है। ठीक है। मेरे ख्याल में आइनुन सारे इंडेफिनेट है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारे ही इनडेफिनेट हैं क्योंकि सबके एंड पे तनवीन आ रही है, सही है। अच्छा, हाँ। सही हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें कि आगे हमने और क्या चीज़ पढ़ी थी जिसमें से मुश्किल सा सवाल कोई आ सके। वो ये ना बोले कि कौन सी चीज पड़ी थी मुश्किल, ये बोले कि इसके अंदर आपने बताते हुए हेरा फेरी की थी, ताकि इनको मैं दोबारा पूछ सकूं वो हेरा फेरी क्या हुई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों खलील भाई? चलें अभी 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 क्लियर कर सर लें। तो बस सर तो बस सर है, क्या कह सकते हैं फिर। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं खलील भाई आप कि कौन सी तीन निशानियां हैं मैस्कुलिन की? मैस्कुलर की कौन सी तीन निशानियां हैं? हम्म, एक तो ये कि कोई नाम, टिपिकल नाम होगा वो ना, मतलब कि लेडीज नाम कह लें आप। उसके अलावा जो है इसमें ता मरबूता आता है अच्छा जी, आकर पे। और जो तीसरा है वो कुछ ऐसे चीज है कि जिनका
तो आपने बताया था कि इसको स्पेशल वर्ड है जिनका कोई रीजन नहीं है लॉजिकल ना, लॉजिक नहीं है कोई, ठीक हो गया, नो लॉजिक आ गया ना, यानी बाय कोई यूजेज। मतलब आपने ऐसे ही बताया था, उस पे कोई लॉजिक नहीं थी। आपने जो भी बताया है ये जी तो आपका जवाब हो गया है गलत, सही है, ठीक हो गया। क्योंकि ये जो आपने तीनों बताई हैं ये फेमिनिन की निशानियां हैं, मैस्कुलिन की तो कोई निशानी किसकी किसका आपने इरफान भाई एक्सप्लेन कर दें जरा इनको। खलील भाई, ये सारी आपने फेमिनिन की सारे एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, उन्होंने मैस्कुलिन पूछा है। अच्छा मैस्कुलर पूछा है, हाँ ओके ओके। ठीक हो गया अब जी। बता दे मैस्कुलिन का भी, अब मैस्कुलर फेमिनिन में तो ये बता ही जो दिया भी आपने। चीजें होगी ना, जो भी इनके अलावा जो भी वर्ड है उनको हम मैस्कुलर ही देखेंगे, वो मैस्कुलर होंगे। अच्छा चलें, अब मैं बाय काम डिफॉल्ट मैस्कुलर होता है। ठीक है जी, दोबारा मेरी खलील आपने पूरी बात नहीं सुनी ना, मेरी पूरी बात तो सुनते ना आप, जी जी, अब आगे मैं भी मुझे बोलने दीजिए। नहीं नहीं, अब बस ठीक है, मैंने सुन लिया है, बाकी भी चीज़ें पढ़नी है कि सिर्फ इसी को पढ़ते रहना। अब मैं जो है ना वो कुछ मतलब कोई वर्ड लेके आता हूँ, ठीक है, और उसका मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये मुझे बताएं कि ये जो वर्ड है, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है इसको कन्वर्ट करें इसके अंदर सॉरी मैस्कुलिन के अंदर इसको कन्वर्ट करें। खलील भाई, मैंने आपसे कहा इसको मैस्कुलर में अल उम्मा, अल उम्मा, अल उम्मा, अल उम्मा होगा या अल उम्मम होगा? शायद उम्म भी हो सकता है, मालूम नहीं है मुझे इसके बारे में। अच्छा, ये तो आपका फिर गलत हो गया, क्योंकि ये तो अल उम्मा जो है ये तो मतलब ऐसा वर्ड है कि जिसकी मतलब जेंडर चेंज नहीं हो सकता, ये मतलब एक नाउन है। उसी तरह अलवलादु, मतलब 6 एग्जांपल्स मैंने बताई थी आपको, एक अलवलादु बताई थी, अल किताबु, मस्जिदु, सलातु, अल बिंतु और अल उम्मतु। 3 इसमें से मैंने मैस्कुलिन की थी जो पहले मैंने 3 बोली हैं, और 3 जो थी वो फेमिनिन की थी, कि ये इस तरह की है कि इनका जेंडर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़े वर्ड्स होते हैं लेकिन मतलब बहरहाल ऐसे मौजूद हैं वर्ड्स कि जिनका जेंडर नहीं चेंज हो सकता। अब हम चलते हैं जी इरफान भाई के पास, ठीक है, और इरफान भाई को हम थोड़ा आसान जो है वो कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर। और हम उनसे कहते हैं कि हमें वो ये वाली जो आयत है आपके सामने इस टाइम, ठीक है, राइट साइड से पूरी राइट साइड से नजर नहीं आ रही पूरी मुझे। लहा, एक सेकंड मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब नजर आ रही? हाँ जी। ये वाली जो मतलब है वर्स है कुरान पाक की, ठीक है, इसमें से मुझे बताएं कि जो किस जगह के ऊपर जो है हमारा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? जिस शुरू पहले हाज ही नाकतुन, इसमें हम्म, इशारा वाला हम्म, विद इनडेफिनेट के साथ, हम्म, हाज ही जो इशारा है फेमिनिन के लिए, और नाकतुन वो भी फेमिनिन है और वो इसमें है। चलें, अब आप मुझे ये बताएं
ये जो आपने ढूंढा है इसमें से हाज़िही नाक़तुन, बिल्कुल सही ढूंढ लिया। अब इसको कन्वर्ट कर दें जो है ना सेंटेंस को मैस्कुलिन के अंदर। उसको मैं करूंगा हादा जमलुन। हादा जमलुन, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं खलील भाई की तरफ दोबारा से और उनकी थोड़ी खिदमात लेते हैं इस मामले में कि वो हमें थोड़ा बताएं कि ये हम एक लफ्ज़ ढूंढ के लाते हैं कि जी इसका हमें कुछ बता दें। जी खलील भाई आप देख रहे हैं जी ये इसमें जो हादिही नाफिजातुन है, नाफिजातुन का मतलब क्या है? मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। क्यों जी इरफान भाई आप? जी मैं मिस कर दिया, क्या सवाल था? सवाल ये है कि नाफिजातुन का मतलब क्या है? नाफिदातुन का मतलब यार मुझे बताया था आपने। नाफिदातुन नाफिदातुन अब याद नहीं है वाकई में, लेकिन है इसका मतलब आपने बताया था। जी इसका मतलब मैंने बताया था विंडो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। चलिए अब खलील भाई आप मुझे बताएं नेक्स्ट कि मुझे इस बताएं। जी सर। फ्लाई, ये जो मक्खी वाली फ्लाई है ना, ये वो लिखी है फ्लाई। इसकी इसकी अरबी मालूम नहीं है सर, ये तो पूछा था आपसे। ये मैंने पढ़ाई थी, जुबाबुन। जी क्या बताया सर आपने? ये मैंने बताई थी, इसका मतलब अरबिक है जुबाबुन। ये आपको पढ़ाई हुई है और आपको मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें तो किसी जगह पे नोट्स में ये पूरा टेबल मैंने एक दिया था जिसमें कुछ वर्ड्स थे। ठीक है, जैसे हाँ हमने मेरा ख्याल क्लास में किया था जिसमें आपने बताया था कि जेंडर आइडेंटिफाई जब किए थे। चलें जी अब इरफान भाई की तरफ चलते हैं। इरफान भाई से जी सर। ये जी आप सर, वो टेबल तो था, उसमें साथ प्रोनाउंसिएशन नहीं थी। चलो यार आप एक नंबर ले लो भाई, ट्रांसलेशन अगर नहीं थी तो उसका नहीं नहीं मतलब सर, वो आपकी असाइनमेंट के लिए जो भी था ना, उसमें वो वर्ड्स जो है उनके मतलब नहीं मालूम ना, इसलिए लास्ट टाइम मैंने वो उसमें से किए थे गूगल से, तो आपने उसमें से नंबर काट लिए थे, गूगल को नहीं जाना आपने। इसमें जो आपने मुझे लिख के भेजा ना उसमें एक दो हैं जो नए हैं, वो मैं अभी बता दूंगा आपको इसमें, या नहीं भी अगर टाइम मिलेगा तो वो मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी आप मुझे इसका जो है ना वो बताएं, इसका कोई सेंटेंस बनाएं। किसका? ये जो मैंने एक घर जो है वो रखा है यहाँ पे, इस घर के साथ कोई इसम इशारा लगा के इसका सेंटेंस बनाएं। हाजा भाई तुम। हाजा बैतुन, ठीक है। इरफान भाई आप? जी ज़ालिका बैतुन। ठीक है। अच्छा, तो आपने जालिका क्यों यूज किया है? क्यों मतलब क्यों यूज किया है? दैट। नहीं, वो बहरहाल सेंटेंस तो ठीक है आपका, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जब मैंने तो ये कहा हाँ था, मैंने तो जो इशारा यूज किया था वो करीब का किया था। हाँ, वो हाजा मैंने कर लिया ना, तो जाली का उन्होंने कर दिया। आपने करीब का दिया नहीं इशारा, आपने बस पूछा है कि ये क्या है, मैंने इसको कह दिया मेरे से दूर है ये जरा। हाँ आपसे कोई नया वाला सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, ये तो फिर खराब हो गया ना, चले नया पूछ लेते हैं। ये इसका कोई जुमला बनाए इस समय इशारा के साथ।
नहीं, हाँ जी सॉरी, मैंने अपने से बोला, मैं कहा हादी मजमातुन। मजमाअतुन, गूगल क्लासरूम पे आपने जमाअतुन क्यों जी हाँ टर्न इन आपने कर इसको जमाअतुन क्यों नहीं किया? वो क्योंकि समझ नहीं है मुझे, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको जमाअतुन क्यों नहीं किया? कांग्रीगेशन है ना। हाँ, तो कांग्रीगेशन तो जमा होता है ना। आज जो मजमा, मजमा जो होता है, कांग्रीगेशन मजमा नहीं होता। मतलब जमा होता है ना, जमा, ठीक है, जी जमा होता है, कांग्रीगेशन जमात को कहते हैं। चले हादी जमातुन। हाँ, हादी ही जमाअतुन, ठीक हो गया। चलें जी, अब दोबारा जाते हैं खलील भाई की तरफ और उनसे कुछ मालूमात लेते हैं हम। ठीक है, मैं किताबों से तस्वीरें काट काट के पेश कर रहा हूँ। बताएं जी खलील भाई, इसका मतलब बता दें। सर इसका जो दिखने में है वो तो यही है कि विंडो खुली है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन नापीदा तो आपने बताया था विंडो है, मफ्तूह का मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखने से दिख रहा है कि विंडो खुली है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओपन की बात हुई थी, और अगर वो फेमिनिन में यूज होगा तो मफ्तूहातुन आ जाएगा, ठीक है। जी। तो अच्छा, इसके अलावा जो था दौड़ जा। अच्छा, इरफान भाई आपसे भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट, इस तस्वीर के मुतालिक है। उसका नाम है मोहम्मद हुबैर का। जी समझ नहीं आई मुझे। ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? चलें खलील भाई आप बता दें। ये डिफाइन नाउन के साथ जो है इनडेफिनेट ऑब्जेक्टिव है। डिफाइन नाउन क्या होता है? ये कौन सी टर्म है? और डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन के साथ, ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। अच्छा, यही तो मैंने भी बोला था। आपने तो बोला ही कुछ नहीं है, तुम तो वेट। ओ यार, मैं बार बार मैं उसको म्यूट कर देता हूँ तो मुझे बाद में अच्छा याद नहीं रहता। उनको मैं सोचा मैंने बोल दिया है। छा गए इरफान भैया, आप छा गए हैं। यार कसम से मैंने ये बोला है। मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात मैं मान रहा हूँ, ये सब नहीं मानते, ये सबको समझाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे चलें, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रपोजिशन है, ठीक है, मिन, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये मफतूहातुन का मतलब बता दीजिएगा बराए मेहरबानी। इसका मफतूहातुन ओपन। ओपन। यार दौड़ जाए यहाँ से। मिन बाई, ये मेरे पास दो वर्ड्स हैं, ठीक है। अरफान भाई आप मुझे बताएं कि ये जो हर्फ़े जर है, मिन है, इसको मैंने बैतुन पे लगाना है, तो मुझे लिखवाएं कि मैं क्या लिखूं, नीचे पे जो सेंटेंस है वो क्या बनाऊं। मिन बैतिन मिन बैतिन बैतिन, भाई मिन बैतिन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है खलील भाई, आप मुझे बताएं कि ये मेरे पास
मिन है, ठीक है, और ये मेरे पास एक इसम है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे क्या सेंटेंस बनेगा। मिनल बैती। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि मिन लगाऊंगा पहले मैं, जी और उसके बाद अल बैती। जी। अच्छा, ठीक है, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने अभी जो किया है वो जो हमने कल पढ़ा था उसमें एक मिस्टेक हमने की थी, तो ये क्लैरिफिकेशन आज रिक्वायर्ड थी कि कल मैंने जब वो नोट्स देख रहा था भेजने के लिए, या शायद भेजने के बाद देखे थे, तो मैंने नोट किया, मैंने कहा कि ये हमने किया क्या है, क्योंकि पढ़ते हम यही रहे थे मिन अल बई, लेकिन जब हमने लिखा तो हमने मिन अल बैती लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज, एक रूल होता है, वो रूल जो है ना वो याद कर लें कि जब भी, ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, पहले ऊपर जाके ना ये चेंज कर देता हूँ ताकि, ठीक है, जब भी हमारे पास, ठीक है, मिन होगा, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, अगर आएगा, मतलब यार इंग्लिश में लिख देता हूँ, फॉलोड बाय, अगर मिन जो है उसके बाद क्या आता है, अलिफ लाम, ठीक है। तो उस सूरत में क्या हम करेंगे कि ये जो सुकून है मिन के ऊपर, ठीक है, इसको हम फतहा में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये क्या होगा, चेंज सुकून टू फतहा, ये एक रूल है, ठीक है। ये एक्चुअली ग्रामर से मतलब उस तरह रिलेटेड नहीं है, ये तजवीद का रूल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि देखें, जब आप लिखेंगे ना मिन और अल बैती, तो अल बैती में भी जो है पहले अलिफ है, वो वैसे ही मतलब बगैर किसी मतलब हरकत के है, और लाम जो है उसके ऊपर भी साइलेंट है, ठीक है, और मिन के ऊपर भी साइलेंट है, तो ये दो इकट्ठे आ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड ये मिन ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखें, मिन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ जो यहाँ पे हरकत लगाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए लगाई गई है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जब मिन होगा और अगर उसके बाद अलिफ लाम आएगा, तो ये रूल है कि वो मिन का जो मतलब नून है उसको फतहा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये अलबैती की जगह पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है, जो भी मतलब आएगा वो मतलब मिन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप जो पहली एग्जांपल मैंने की है जो इरफान भाई ने बताई है, उसमें मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा, मिन बैती नहीं आप पढ़ेंगे। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप मिनल बैती पढ़ेंगे। अगर आप इसमें पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, आप अटक जाएंगे, क्योंकि जो तजवीद के रूल्स होते हैं उसके मुताबिक आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नुक्ता था जो कल मैंने नोट किया था कि उसमें नोट्स में मिसिंग मतलब रह गया था, यानी हम पढ़ सही रहे थे लेकिन लिखने में हमने गलती की थी कि वहाँ पे सुकून डाला हुआ था। तो इसको क्लैरिफाई कर लें। तो इंशाल्लाह कल जो है ना हम एक चीज तो पहले ध्यान में रखें कि फ्राइडे को हम क्विज किया करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो हफ्ते में जितना पढ़ा होगा, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ क्लियर होगी, एक टेस्ट हो जाएगा कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। कोई तो नहीं है वीक में रिपीट करनी है, और उसके बाद हम आगे जो है हफ्ता से लेके एंड तक जो पढ़ाते हैं वो चलें, ठीक है। तो ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि मैं देखता हूँ। मीनिंग्स रह गए हैं ना आपके, मुझे तो याद भी नहीं मैंने भेजा क्या था असाइनमेंट आप लोगों को, मीनिंग है वो मैं आपको भेज दूंगा उसके, ठीक है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। लेकिन वो सारे मीनिंग नहीं, जो काफ़ी मीनिंग आपने ऑलरेडी उसमें से किए हुए हैं, अगर आप देखें गौर से तो उसमें से
एक मुझे नजर आया था हिसान। हिसान तो घोड़े घोड़े को कहते हैं, ठीक है। उसमें मुझे याद है कि वो आपने जो हाईलाइट किया था ना, उसमें हिसान था एक वर्ड। हिसान घोड़े को कहा जाता है, ठीक है, हॉर्स को। तो बाकी मुझे याद नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे ही देखा था। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है कल इसी टाइम मुलाकात होती है। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातहू।